नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हस्त मैथुन जब करने का मेरा मन करे तो मैं अपने आप को कैसे रोकूं। दोस्तों, आज हस्त मैथुन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और युवाओं में एक अच्छी बात तो ये आई है कि हम रोकना तो उसे चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ समय के बाद, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या बहुत समय 1 महीने के बाद भी एक वासना दोबारा आ जाती है कि एक बार कर लेता हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसको कैसे रोकें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं खुद बताऊं, मैं बचपन से लेकर अब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। हो सकता है मैं अनजाने में कर रहा था, मुझे पता नहीं था इसकी ताकत क्या है, लेकिन जब मुझे इसकी ताकत पता लगी तो मैंने देखा कि बहुत से लोग आज इस गंदी आदत में तृप्त हैं। अच्छी बात ये हुई है कि वो निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पाते हैं। कुछ समय के लिए जाते हैं, फिर कुछ समय बाद दोबारा लौट आते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे आप करिए। दोस्तों, ये इसमें कोई शक नहीं कि वासना बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है। वासना एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े, कहते हैं ना, राजा हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी हो शारीरिक बल से, उसको भी हिला देती है। वासनाओं की वजह से काफ़ी लोगों की, कहते हैं, सत्ताएं हिल गई, ज़मीन वगैरह सब तहस महस कर देती है वासना, छोटी सी वासना। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसके लिए आपको ना तो कोई शारीरिक शक्ति की इतनी ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं ना, अगर आप दुबले पतले हो, आप में कोई पौधा नहीं, आप मानते हो कि अभी आप आम इंसान हो, आप फिर भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। उसके लिए आपको चाहिए एक दृढ़ निश्चय। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर वासना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है तो एक ही रास्ता है, आप भी अटैकिंग मोड में आ जाओ। अटैकिंग मोड में आके ही आप इसे रोक सकते हो। जब भी आप पे वासना का आए, या अक्सर मैंने सबसे ज़्यादा वासना आती है रात के समय, तो सबसे पहले आप रात को जल्दी सोएं, पूरी गहरी अच्छी सी नींद लें। और दूसरा, अगर नींद टूटती है उस समय वासना का जब आता है, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग सोते भी लेट ही हैं, तो एक ही तरीका है, आप अपने जीवन के गोल को याद रखें। अपने जीवन के गोल को याद रखें कि यार जो आप कर रहे हैं क्या ये आपको सही में बेनिफिट देगा। और ये सोचिए, अगर आप यही चीज़ आज से 30 साल बाद आप सोचेंगे कि मैं इस तरह की आदत करता था, अब अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे, अब क्या लग रहा है, क्या इमेज बनेगी आपकी, इसको समझें आप। ज़रूर आप इस पर करेंगे। नहीं तो जो आपको, अगर आप आस्तिक आदमी हैं तो भगवान को, जब भी आपके अंदर ये नेगेटिव आने लगे, वासना वगैरह, कहते हैं लस्ट जब के आपके दिमाग में पनपे, तो आप अपने भगवान को याद करें। सोने से पहले भगवान का ध्यान ज़रूर करें। आप किसको भी मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो, या वाहिगुरु, किसी की भी आप पूजा करते हो, आप उनका ध्यान करें। इससे मन साफ होता है और आपकी वासना ज़रूर ख़त्म होगी। दूसरा, आप जो शरीर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, आपने इसकी कभी रियलिटी को जाना नहीं। रियलिटी पता है क्या है? ये 1 मिलीमीटर की चमड़ी आप हटा दो तो अंदर सिर्फ मांस लोथड़े का ही शरीर है। खून, मांस, मज्जा, हड्डी, कहते हैं ना, जिस चीज़ को देख के हम घिन जाते हैं ना, उन चीज़ों से बना है। जो इंसान इसकी असलियत पहचान लेता है वो कभी इस वासना में नहीं पड़ता है। ये भारत का इतिहास रहा है। भारतीय इसमें बहुत, कहते हैं, डेवलप थे, बहुत रिसर्च थी, उन्हें पता है कि ये शरीर कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप इसकी रियलिटी जानते हो तो कभी इसमें आप नहीं पड़ोगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ, अगर जैसे आप नास्तिक हो, आप नहीं मानते ईश्वर में, तो कोई ना कोई इंसान हमारा ऐसा बहुत करीबी होता है जिसके लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता जिससे हो, या दादा दादी, नाना नानी, या कोई ऐसा इंसान जो आज हो सकता है इस दुनिया में ना हो, लेकिन आज भी आपको वो मार्गदर्शन दे रहा है। तो क्या सोचिए, आप एक हस्त मैथुन जैसी आदत उसके लिए नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक स्टेप, इसके थ्रू अपनी वासना पर कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसी और स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिस तरह आप अपना ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक, कहते हैं, मीनिंगफुल डायरेक्शन दीजिए। बहुत कुछ करना है, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती, आप जानिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं, VIP हैं आप लोग, सही बताऊँ। बस ये है, आपको समझना है कि आप क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।